हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज इस वीडियो में मैं आपको 100 से ज़्यादा पौधे दिखाऊंगी जिन्हें मैंने कटिंग से 2 महीने के अंदर तैयार करा है। तो इस तरीके से कटिंग के जरिए आप बिना पैसे के या फिर बहुत कम पैसे में बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। बस आपको एक बार 2-3 प्लांट लेकर के आने हैं, फिर आप उन्हीं प्लांट से ढेर सारे प्लांट फ्री में तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाली हूँ, सभी परमानेंट प्लांट है जो कि काफ़ी सस्ते भी ये प्लांट मिल जाते हैं और इनका अब ग्रोइंग टाइम आ गया है। इनमें अब काफ़ी अच्छे से कुछ प्लांट में फ्लावरिंग भी होने वाली है और कुछ लीफी प्लांट भी हैं। तो सभी का रिजल्ट के साथ मैं यहाँ पे दिखाने वाली हूँ और इससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि आप इन प्लांट की कटिंग जनवरी फरवरी में भी इजीली लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो एंड देखते हैं कि कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनके मैंने इतने सारे प्लांट्स बना लिए हैं। तो फर्स्ट देखिए, यहाँ पे वर्डेलिया का प्लांट है। आप सभी जानते हैं कि वर्डेलिया में काफ़ी खूबसूरत ब्लूमिंग होती है लगभग पूरे साल। इसमें येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं, स्क्रीन पर मैं आपको दे दूंगी। तो ये कटिंग मैंने लगाई थी दिसंबर की स्टार्टिंग में। तो देख सकते हैं इसमें ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ निकल के आई है। तो यहाँ मैं आपको छोटे प्लांट नहीं दिखा रही हूँ बल्कि वो प्लांट दिखा रही हूँ जिनमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ चुकी है। कहने को तो 2 महीने में मैंने काफ़ी सारे प्लांट तैयार कर लिए, पर अभी काफ़ी कुछ छोटे प्लांट हैं जिनमें अभी छोटी छोटी रूट्स बननी है। पर मैंने यहाँ वो प्लांट दिखाए हैं जिनमें बहुत ज़्यादा बड़ी रूट्स बन चुकी हैं और इन सभी प्लांट को आप अभी इजीली लगा सकते हैं। तो देखिए, ये वाला प्लांट है वर्डेलिया का, जो मदर प्लांट है। इस प्लांट को मैंने सितंबर या अक्टूबर में कटिंग ला करके बाहर से लगाया था। तो आप देख सकते हैं कि जनवरी में मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा कि इसमें इस तरीके से फ्लावर्स आने लग गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्लांट का अब टाइम आ चुका है। अगर आपको इसकी प्रूनिंग करनी है या फिर इसकी रिपोर्टिंग करनी है और इस टाइम आप इसकी कटिंग से ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, ये प्लांट मैंने ला करके ऐड करा था और मेरे पास प्लांट नहीं था, तो उसी से मैंने पहले इसको 2-3 पॉट में लगाया और फिर मैंने उससे और प्लांट बनाया और फिर देखिए दिसंबर में मैंने कुछ और नए प्लांट तैयार करे थे इस तरीके से। तो सिर्फ इसकी मैंने ये स्टैम्प लगा दी थी इस तरीके से। जैसे कि ये वाइनुमा प्लांट होता है, बेल के रूप में बढ़ता है, तो आप इसकी इस तरीके से छोटी छोटी कटिंग भी लगा सकते हैं। तो मैंने ये ब्राउन वाली स्टैम्प जो आप देख रहे हैं ना, सिर्फ यही लगाया था और बाकी जो इसमें ग्रीन स्टैम्प निकली है वो पूरी नई ग्रोथ निकली है इन 2 महीने के अंदर। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी रोड्स बन गई है। तो जैसे कि दिसंबर के लास्ट में और जनवरी के स्टार्टिंग में कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ता है और ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस टाइम इसमें कम ग्रोथ होती है, थोड़ा सा डोरमेंट रहता है, इसलिए इतनी अच्छी रोड्स नहीं बनी है। नहीं तो 2 महीने में ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर जाता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसकी रिपोर्टिंग कर दी है। इसकी रिपोर्टिंग करनी अब जरूरी थी क्योंकि उसमें देखिए पहले से एक प्लांट लगा हुआ था और अगर मैं इसकी रिपोर्टिंग नहीं करती तो इसमें फ्लावरिंग भी सही से नहीं होगी और ग्रोथ भी नहीं होगी। तो अब जब ये प्लांट थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा तो आगे टिप से मैं इसकी कटिंग और कर दूंगी और ये घना भी हो जाएगा और इस तरीके से और भी प्लांट बन जाएंगे। तो इस प्लांट के वर्डेलिया के आप अभी ढेर सारे प्लांट कटिंग से तैयार कर सकते हैं और ये सभी प्लांट देखिए मैंने कटिंग से दिसंबर में ही लगाए हैं। इनके नीचे देखिए आपको रूट साइड साइड से आ चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने पर्पल हार्ट की बहुत सारे प्लांट तैयार कर लिए हैं 2 महीने के अंदर। देखिए हर एक पॉट में मैंने यहाँ 6 से 7 कटिंग लगा रखी है और सभी कटिंग ग्रो कर गई हैं और कम से कम मैंने यहाँ 5 से 6 पॉट तैयार करे। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे प्लांट पर्पल हार्ट के तैयार हो चुके हैं। ये पर्पल हेड का मेरा मदर प्लांट है और ये कटिंग भी मैंने कहीं से ला करके लगाई थी। तो ये प्लांट मेरे पास था नहीं, जैसे कि अभी कुछ महीने पहले। तो एक ही प्लांट से मैंने बहुत सारे प्लांट तैयार करने चालू कर दिए। तो इस तरीके से आपको कहीं से भी छोटी सी कटिंग मिल जाती है, तो पहले आप उसका मदर प्लांट को थोड़ा सा बड़ा होने दें, फिर ढेर सारे प्लांट फ्री में तैयार कर सकते हैं 1-2 महीने के अंदर ही। तो ये देखिए दिसंबर में मैंने सब प्लांट लगाए हैं, सभी में रूट्स आ गई हैं, कुछ की मैं आपको रूट्स निकाल के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए 20 से 25 इस तरीके से कटिंग तैयार हो चुकी है। तो चाहूँ तो मैं इनकी अभी 6 से 7 पॉट तैयार कर सकती हूँ क्योंकि आने वाले टाइम में इनमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ होने वाली है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनमें जो कटिंग मैंने लगाई थी दिसंबर में फूल भी आने लग गए हैं। तो ये जो छोटा सा पॉट है इसमें भी मैंने लगभग 3-4 कटिंग लगाई थी और देखिए दिसंबर में ही लगाई थी। और देख सकते हैं जिससे मैं निकाल रही हूँ पानी भी इसका पूरा सूखा हुआ है क्योंकि ये कटिंग रेत में लगी हुई है। तो जैसे कि ये रेत में ग्रो हो रहा था और इसमें कुछ भी कंपोस्ट वगैरह नहीं डाला था, तो अब इसमें अच्छी ग्रोथ नहीं होती और देखिए थोड़ा सा ये रूट भी इसमें बढ़ गई थी। तो अब मुझे इसकी रिपोर्टिंग करना जरूरी है। जब इस तरीके से पॉट बाउंड होने लग जाए, रूट इसमें आ जाती हैं और कंपोस्ट भी इसमें नहीं था और थोड़ा सा लैगी भी हो रहा था, तो इसलिए मैं इसकी रिपोर्टिंग यहाँ करने जा रही हूँ और यहाँ से भी मुझे काफ़ी सारी कटिंग मिल जाएगी। तो देख सकते हैं कि 2 महीने के अंदर कितनी अच्छी रोड्स बन गई है और यहाँ पे लगभग इसकी 3-4 कटिंग है। तो इन 3-4 कटिंग को भी मैं अलग अलग पॉट में लगा सकती हूँ, छोटे छोटे पॉट में, तो वो भी काफ़ी अच्छे ग्रो कर जाते हैं क्योंकि साइड से काफ़ी सारी ब्रांचेस निकलती है और 2-3 महीने के अंदर ही एक ही स्टेम काफ़ी ज़्यादा बुशी हो जाती है। पर जैसे कि अब प्लांट काफ़ी सारे तैयार हो गए हैं 2-3 महीने के अंदर ही, तो मैं इनको एक ही पॉट में लगा रही हूँ और देखिए रूट्स काफ़ी अच्छी बन गई। तो सॉइल मिक्सचर मैंने तैयार कर लिया है। जो भी सॉइल मिक्सचर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 50% मैंने नॉर्मल गार्डन सॉइल ली है और 30% मैंने यहाँ वर्मी कंपोस्ट डाला है और 20% सभी में रेत डाला है।
तो इस तरीके से जैसे कि पर्पल हार्ट बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, तो मैंने इसकी कटिंग को लगा दिया और ऊपर से कुछ स्टेम जो थोड़ी सी बड़ी हो गई हैं उनको भी हटा दे रही हूँ, यानी कट कर दे रही हूँ और उसको भी कटिंग के तौर पे अब दोबारा से लगा दूँगी। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आप किस तरीके से 2-3 महीने के अंदर फ्री में अपना एक टेरेस गार्डन तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कटिंग भी जो मैंने लगभग दिसंबर में लगाई थी और आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी रोड्स बन गई हैं। तो जो ये पॉट और इसमें इस तरीके से बास्केट में है, इन कटिंग को मैं निकालने वाली नहीं हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा मीडिया मैंने तैयार कर रखा कोकोपीट का और वर्मी कंपोस्ट का। तो ये इसी में अभी चल जाएंगे लंबे टाइम तक। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट प्लांट मैंने तैयार करे हैं वो है पेंसिल कैक्टस के। ये प्लांट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये एक तो लो केयर प्लांट है और साथ ही में बहुत ही हार्डी प्लांट है। और देखिए इसकी जो टिप होती है ना, इस तरीके से विंटर के टाइम कुछ ऑरेंज और येलो कलर की हो जाती है, वो मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, देख सकते हैं। तो ये दोनों प्लांट मैंने दिसंबर में लगाए थे कटिंग से। दो नहीं, यहाँ पे 4 प्लांट थे और चारों अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो इसके और भी प्लांट मैंने तैयार करे हैं कटिंग से, पर वो अभी छोटे हैं, तो वो प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ जिनमें अभी 2-3 महीने के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। तो जैसे कि दिसंबर के लास्ट में और जनवरी की स्टार्टिंग के टाइम जब कोहरा बहुत ज़्यादा होता है और धूप नहीं निकलती है, तो ये प्लांट थोड़ा सा कम ग्रो करते हैं। नहीं तो 2 महीने के अंदर ही, अब जैसे कि मौसम आ गया है ना फरवरी के बाद, फरवरी से अप्रैल के अंदर ही ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आप अभी इसकी कटिंग लगाना ना भूलें। तो ये वाला प्लांट आप देख सकते हैं, इसको मैंने कटिंग से लगाया था, लगभग 1 साल हो गया है इसको कटिंग से लगाएं। और तब से मैंने ना इसका पॉट चेंज करा है, ना मैंने इसको कोई फर्टिलाइज़र दिया है, मतलब सूखा हुआ फर्टिलाइज़र नहीं डाला है। बस कभी कभी 2-3 महीने के अंदर लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। तो कहने का मतलब आप ढेर सारे प्लांट पेंसिल कैक्टस के तैयार कर सकते हैं, इवन जो भी कैक्टस आपके पास है। और इसका मदर प्लांट जो है वो लगभग 5 फीट की हाइट हो चुकी है उसकी। उसके बाद नेक्स्ट जिसकी मैंने 12 से 15 प्लांट तैयार कर लिए हैं लगभग 2 महीने के अंदर ही, वो है कैलेंचो के प्लांट। और कैलेंचो आप जानते हैं बहुत ही खूबसूरत परमानेंट प्लांट है जिसमें सर्दियों में फूल आते हैं और ये पूरे साल बना रहता है। ये सभी प्लांट देखिए मैंने जो कटिंग से लगाए हैं दिसंबर में, उनमें भी अब इस तरीके से फ्लावर बर्ड्स बनने लग गई हैं और मैंने काफ़ी सारी वीडियो में आपसे शेयर करा है। देखिए कितने हेल्थी से ये ग्रो हो रहे हैं। तो अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है, आपको कहीं से भी छोटी सी कटिंग मिल जाए या फिर पत्ती मिल जाए, तो उससे भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। पत्ती में पहले रूट्स बनती हैं, फिर थोड़ा सा बेबी प्लांट निकलेगा, टाइम लग जाता है, पर कटिंग छोटी सी मिल जाए तो वो काफ़ी अच्छा है। तो आपके पास कटिंग मिलते ही काफ़ी सारे प्लांट इसके तैयार हो जाएंगे। तो ये कटिंग देखिए जो मैंने दिसंबर की बीच में लगाई थी और देखिए कितनी अच्छी रूट्स बन गई, क्योंकि ये कैलेंचो का ग्रोइंग टाइम है तो इसमें काफ़ी अच्छी रूट्स बनी है। तो देख सकते हैं 2 महीने के अंदर ही मैंने 10 से 12 प्लांट इसके तैयार कर लिए हैं, सिर्फ 2 प्लांट से। तो आप कितने ज़्यादा प्लांट तैयार कर सकते हैं। बस आपको इसका एक प्लांट लाना है या फिर एक कटिंग लानी है कहीं से, अगर मिल जाती है तो इस तरीके से फ्री में ढेरों प्लांट तैयार हो जाते हैं। और ये प्लांट जैसे कि पूरे साल बना रहता है तो पूरे साल खूबसूरती ऐड करता है गार्डन में। और इसका ट्रीटमेंट हमें सकुलेंट की तरह करना होता है क्योंकि इसकी स्टेम में और पत्ती में पानी स्टोर होता है, तो पानी का रिक्वायरमेंट बहुत कम होता है। और गर्मी में और बरसात के टाइम आपको इसको सनलाइट भी कम देनी है और बरसात के टाइम इसको पानी से बचाना है। तो देखिए इस तरीके से नीचे नीचे से मैं हल्की हल्की सी मिट्टी हटा दे रही हूँ। और ये 4 इंच का पॉट है और 4 इंच के पॉट में मैं दोनों कटिंग लगा दे रही हूँ। तो चाहूँ तो मैं इनको 4-4 इंच के पॉट में लगा दूंगी तो ये काफ़ी अच्छे ग्रो कर जाएंगे, पर मेरे पास जैसे कि स्पेस बहुत कम बचा है और प्लांट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और जैसे कि पॉट वगैरह भी नहीं है, तो मैं एक ही पॉट में 2-2 3-3 कटिंग इस तरीके से लगाती जा रही हूँ। ये प्लांट बन चुके हैं, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी रूट्स आ गई हैं। तो इसी में ये लगभग 1 साल चल जाएंगे और नेक्स्ट ईयर यहाँ से मैं और बहुत सारे प्लांट लेकर के तैयार कर लूँगी। तो इस तरीके से आप ढेर सारे प्लांट कैलेंचो के भी आप अभी तैयार कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने इसमें ही लगा दिया और देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। और इस तरीके से इसमें ग्रो करता रहेगा और ब्लूमिंग भी होती रहेगी, तो 1 साल ये इसी में इजीली चल जाएगा। जो कैलेंचो का प्लांट है इनको ज़्यादा बड़े पॉट की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि इनकी जो रूट्स होती है ना वो बहुत बड़ी नहीं होती है, छोटी छोटी सी रूट्स होती हैं। तो इस तरीके से कैलेंचो के काफ़ी सारे प्लांट तैयार कर लिए हैं। उसके बाद मैंने काफ़ी सारी वीडियो में भी आपको शेयर भी करा था, मैं क्रिसैंथेमम के बहुत सारे प्लांट्स बना रही हूँ, यानी कि गुलदावदी के। उसका रीज़न ये है कि अभी हम मई और जून में 1 महीने के लिए बाहर गए थे, तो बहुत सारे प्लांट मेरे पास थे। 40 से ज़्यादा मेरे पास क्रिसैंथेमम के प्लांट थे जो कि मैंने सब बाद में कटिंग से तैयार करे थे। तो जब हम लौट करके आए, हमने पानी डालने के लिए कहा था किसी को, बट ऐसे गर्मी इतनी ज़्यादा थी और शायद ढंग से पानी डाला नहीं गया, जो भी है। तो मेरे मोस्टली प्लांट सूख गए थे, सिर्फ 2 से 3 प्लांट बचे हुए थे। तो उन्हीं सब से मैं बहुत सारे प्लांट तैयार कर रही हूँ क्योंकि अक्सर बाहर आना जाना होता रहता है, जैसे काफ़ी सारी वीडियो में शेयर करती रहती हूँ, तो बहुत सारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए आप एक प्लांट आपके पास जो जिसका भी प्लांट है, कहने का मतलब उसके कम से कम 3 से 4 प्लांट रखिए, छोटे छोटे प्लांट ही रखिए चाहे। तो कई बार क्या होता है मदर प्लांट ख़राब हो जाते हैं, पर कटिंग से लगे वाले प्लांट जो होते हैं वो बच्चे रह जाते हैं। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है।
तो यहाँ पे देखिए इस वाले जो छोटे से ये प्लास्टिक का कप था, मैंने इसी में 7 से 8 कटिंग लगा रखी है। और अगर मैंने इनको ट्रांसप्लांट कर दिया होता कुछ दिन पहले तो ये अभी बड़े बड़े प्लांट बन चुके होते। तो देखिए कितनी अच्छी सी रूट्स बन गई हैं। तो एक ही पॉट में मैं लगभग 3 से 4 कटिंग यहाँ जो प्लांट बन चुके हैं उनको लगाती जा रही हूँ। इसमें मैंने एक कटिंग लगाई थी जो ये ब्लैक वाला पॉट मैंने दिखाया है, तो वो कटिंग थोड़ा सा ऊपर से ख़राब सी हो गई थी, उसी में मैं लगाने जा रही हूँ। क्योंकि जो ये हमारे क्रिसैंथेमम के प्लांट होते हैं गुलदावदी के, इसमें नीचे से ही बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। तो कुछ ही टाइम में ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि देखिए रूट्स तो ऑलरेडी इसमें आ गई है। तो मार्च तक इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। जो गुलदावदी का प्लांट है आप नीचे से देख सकते हैं, कुछ कटिंग में बेबी प्लांट भी बनने लग गए थे। तो इस तरीके से एक पॉट पे मैं 3 से 4 कटिंग लगा दे रही हूँ और ये प्लांट बन चुके हैं। आप देखिए और आप देखेंगे कि एक ही महीने में इनमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि अभी मैंने जैसे कि दिखाया प्लास्टिक कप में 7 से 8 कटिंग लगा रखी थी, तो इनको स्पेस बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। रूट देखिए आपने कि एक ही में जकड़ गई थी। अगर थोड़ा सा बड़ा होता पॉट तो ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर चुके होते। जैसे कि और मैंने उसमें कंपोस्ट भी नहीं डाला था, यहाँ मैंने कंपोस्ट डाल दिया है सॉइल मीडिया में, तो ये एक महीने के अंदर ही काफ़ी अच्छे से ग्रो कर जाएंगे। तो इस तरीके से इस वाले पॉट में मैंने 3 कटिंग लगा दी हैं, यानी कि 3 प्लांट लगा दिए हैं जो कटिंग से तैयार हो गए थे। और यहाँ देखिए अभी 4 बचे हुए हैं, उन 4 को मैं और दोबारा दूसरे छोटे पॉट में लगाने जा रही हूँ। तो सभी देख सकते हैं हम 1 से 1.5 इंच की भी कटिंग मैंने लगाई थी और जिनमें काफ़ी अच्छी रूट्स आ गई हैं। तो क्रिसैंथेमम की कटिंग अगर आप अभी लगा रहे हैं ना, तो उसमें मार्च तक बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। तो इस तरीके से एक ही पॉट में आप 4-5 कटिंग लगा करके छोड़ सकते हैं। आने वाले टाइम में फिर आप उनकी जुलाई अगस्त में बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसलिए ढेर सारे प्लांट तैयार कर ले रही हूँ कि कुछ प्लांट मैंने जो कटिंग अभी नवंबर में लगाई थी वो भी काफ़ी बड़ी बड़ी हो चुकी हैं और उनमें मार्च तक ब्लूमिंग भी हो जाएगी, क्योंकि बर्ड्स बनने लग गई हैं कुछ प्लांट में। तो इस तरीके से आप अभी ढेर सारे प्लांट जो हमारे क्रिसैंथेमम यानी कि गुलदावदी के भी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट मैंने यहाँ पे जो बहुत सारे प्लांट तैयार करे हैं दिसंबर में ही और लगाए थे और कुछ नवंबर के लास्ट में लगाए थे, वो है जेड प्लांट। जैसे कि इस टाइम जेट प्लांट का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है और ये थोड़ा सा कॉस्टली भी आता है, तो बस आपको इसकी एक कटिंग लेकर के आनी है या एक बार प्लांट को ऐड करना है। तो आप देखेंगे कि 3-4 महीने के अंदर ही काफ़ी सारे प्लांट तैयार कर लेंगे। अगर मैं बड़े प्लांट की बात करूँ तो मेरे पास 30 से ज़्यादा बड़े प्लांट है जो कि काफ़ी कॉस्टली मिलेंगे और बोतल वगैरह में तो इस तरीके से पता नहीं कितने प्लांट लगे हुए हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप देख सकते हैं कि ठंड में भी इन पर कोई असर नहीं हुआ है। 2-4 पत्तियाँ गिरी हैं, जो कि नॉर्मल सी बात है, जब इतना ज़्यादा कोहरा पड़ रहा था और ठंड नहीं मतलब धूप नहीं निकल रही थी। और इस वाले पॉट में मैं आपको दिखा रही हूँ, तो बहुत सारे पॉट है जिसमें मैंने 8-8 10-10 करके इस तरीके से कटिंग लगा रखी है। दिसंबर में भी काफ़ी सारी लगाई थी। तो आप देख सकते हैं कि दिसंबर में 2 महीने के अंदर इसमें कितनी अच्छी रोड्स बन गई है। तो अभी बेस्ट मौसम है, क्योंकि अब आपको अपने जेड प्लांट की जो कटाई छटाई करनी होगी, रिपोर्टिंग करनी होगी, तो बहुत सारी कटिंग निकल करके आएगी। तो आप ढेर सारे प्लांट इसकी कटिंग से तैयार कर सकते हैं और ये छोटे छोटे पॉट में लंबे टाइम के लिए चल जाता है। जो जेड प्लांट होता है ये भी बहुत लो केयर प्लांट होता है, बस आपको पानी का और उसकी सनलाइट का ध्यान रखना होता है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने एक और जो कैक्टस होते हैं उसके बहुत सारे प्लांट तैयार करे हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि स्पेस नहीं है उनके पास या फिर उनके पास स्पॉट नहीं है और गार्डनिंग में ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं, बस आपको एक बार या फिर कुछ प्लांट लाने हैं जो कि बहुत सस्ते यानी कि 20-30 रुपए में भी काफ़ी सारे परमानेंट प्लांट मिल जाते हैं। उनको ऐड करिए और कटिंग से प्रोपोगेट करिए। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं अपने आप ही नीचे से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, आप ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं। तो देखिए ये वाला जो कैक्टस है ना, इसका मैं ये छोटा सा बेबी प्लांट आपको सेपरेट करके दिखा रही हूँ कि इस तरीके से भी लगा सकते हैं और बड़ी बड़ी कटिंग भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा इसमें कांटे होते हैं, तो आपको थोड़ा सा ग्लव्स पहन के काम करना है या बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि क्लिप बनाते बनाते भी 2 बार मेरे हाथ में चुभ गया। तो मैं आपको निकाल के दिखाने की कोशिश कर रही थी। ये वाले पॉट में देखिए जो कटिंग मैंने लगाई है सिर्फ अभी कल ही लगाई है, तो इसमें रोट नहीं बनेगी, अभी 10 दिन लग जाएगा इसमें जड़ें बनने में। तो इस वाले जो इसमें प्लास्टिक के तेल का ये डिब्बा है, इसमें से मैं बार बार कटिंग निकालने की कोशिश कर रही थी। जैसे मैंने कुछ पहना नहीं है तो वो हाथ में चुभ रहा था, तो निकल नहीं पा रहा था। फिर भी मैं आपको एक रिजल्ट देखिए यहाँ आके मैंने दिखाया है। तो ये वाला जो मैं इसमें वाली डिब्बी में दिखा रही हूँ, ये लगभग मैंने 5 महीने पहले लगाया था और 5 महीने में आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से ग्रो कर गया है। और ये वाले इस वाले पॉट में मैंने 2 महीने पहले लगाया है और 2 महीने के अंदर देखिए काफ़ी अच्छी सी इसकी जो इसमें कटिंग लगाई थी वो ग्रो कर गए हैं। तो आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं इस वाले कैक्टस की, और छोटे छोटे से जो बेबी प्लांट है ऊपर से सेपरेट करके वो भी लगा सकते हैं। तो जो आप देख सकते हैं कि इस वाली जो तेल के ये डिब्बे हैं, मैंने इन पे पेंट वगैरह नहीं करा है, उसके बावजूद इन पर ध्यान नहीं जाता, क्योंकि ये जो कैक्टस के प्लांट होते हैं ना इतने ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, क्योंकि अभी इनका मौसम नहीं था। तब इसमें देखिए रूट्स इस तरीके से छोटी छोटी बनी है। आप देखेंगे कि 3-4 महीने के अंदर ही ये पूरे पॉट को कवर कर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए जिसके मैंने काफ़ी सारे प्लांट तैयार करे हैं, कुछ मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है रियो के प्लांट और जिसकी कटिंग मैंने अभी दिसंबर लास्ट में लगाई थी और 2 बेबी प्लांट मैंने लगाए थे। और ये वाला देख रहे हैं, ये मैंने लगभग
नवंबर में लगाया था एक बेबी प्लांट, और जैसे कि नवंबर में इसमें ग्रोथ होती रहती है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला तो इसने पूरा कवर कर लिया है छोटे से पॉट को। और यहाँ पे ये देखिए 2 बेबी प्लांट मैंने लगाए थे दिसंबर के लास्ट में, तो इसमें भी रूट्स बन गई होंगी क्योंकि दिसंबर तक तो इसमें ग्रोथ होती रहती है अगर आप इसकी थोड़ी सी केयर कर लें। तो यहाँ पे देखिए 2 प्लांट इसके भी तैयार हो गए हैं। अब मैं अगर इनको सेपरेट करके किसी पॉट में लगा देती हूँ तो 2 से 3 महीने के अंदर ही ये उस पॉट को पूरा कवर कर लेंगे। तो आप हैंगिंग बास्केट वगैरह में भी रियो के प्लांट लगा सकते हैं और इसकी काफ़ी सारी वैरायटी आती हैं। तो आपको बस इसका एक छोटा सा बेबी प्लांट मिल जाए तो आप इसके ढेर सारे प्लांट फ्री में तैयार कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि 2 महीने के अंदर कितनी अच्छी सी रूट्स बन गई हैं इसमें भी। तो काफ़ी सारे प्लांट इस तरीके से ऐड हो जाते हैं फ्री में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ये है रोज़ का प्लांट, और इस प्लांट की कटिंग मैंने आपको निकाल के दिखाई थी। एक बार मैं इस प्लांट की कटिंग निकाल के दिखा चुकी हूँ, अभी आगे आपसे शेयर कर दूंगी। यहाँ पे मैं इसकी क्लिक ऊपर स्क्रीन पर मैं अभी नहीं निकाल के दिखाऊंगी क्योंकि एक ही कटिंग को हम बार बार निकाल के दिखाते हैं, वो भी रोज़ की। तो आप जानते हैं कि रोज़ का प्लांट थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, तो हो सकता है कि इसकी जो नई ग्रोथ आई हुई है वो ख़राब हो जाए। जैसे कि मैंने पहले आपको कटिंग निकाल के दिखाई थी तब इसमें नई ग्रोथ थोड़ी सी कम थी, अब ज़्यादा आ चुकी है। रोज़ के प्लांट भी आप अभी ढेर सारे कटिंग से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे प्लांट मैंने स्नेक प्लांट के तैयार करे हैं। तो स्नेक प्लांट को आप देखिए इस तरीके से पत्तियों से भी लगा सकते हैं और बेबी प्लांट निकलते हैं उससे भी लगा सकते हैं। साथ में स्नेक प्लांट की आप कटिंग भी लगा सकते हैं, वो आपको मैं दिखाऊंगी मैंने किस तरीके से लगाई है। तो जब आप इसको इस तरीके से पत्ती से लगाते हैं तो लीफ में थोड़ा सा जड़ें बनती हैं 15 से 20 दिन में, और बेबी प्लांट बनने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी लग जाता है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं ये पत्ती में ये बेबी प्लांट निकले हुए हैं। ये लगभग मैंने 3 महीने पहले लगाया था, तो तब इसमें ये बेबी प्लांट निकले हैं इस तरीके से। तो आप इसको इस तरीके से कटिंग से और बेबी प्लांट से और जो पत्ती लगा करके भी तैयार कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से इसकी कटिंग लगाई थी। देखिए यहाँ पे एक पॉट में है और एक ये पॉली बैग में है। यहाँ मैंने इनको बेबी प्लांट नहीं बल्कि कटिंग से लगाया था। मैं इनकी कटिंग लेकर के आई थी। देखिए जैसे कि आप ये नीचे देख रहे हैं ये बेबी प्लांट निकला हुआ है। तो मैं कहीं घूमने गई थी तो वहाँ पे प्लांट में काफ़ी सारे बेबी प्लांट निकले हुए थे और वो बाहर आ रहे थे, तो उनमें जड़ें नहीं बनी थी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस वाले बेबी प्लांट में भी जड़ नहीं बनी है। तो इसी तरीके से इन बड़े बड़े बेबी प्लांट को भी मैं कट करके लेकर के आई थी, पर उनमें जड़ें नहीं थी और मैंने लगा दिया था। तो इस तरीके से अगर हम बेबी प्लांट को लगा रहे हैं जिसमें जड़ें नहीं है तो 15 से 20 दिन में इसमें जड़ें बन जाती हैं और कम ही दिन में फिर इसमें बेबी प्लांट भी बन जाता है। तो जैसे कि आपने देखा पीछे पॉली बैग में जो मैंने लगाया था इसी तरीके से कटिंग लगाई थी, बेबी प्लांट लेकर के आई थी, उसमें जड़ें नहीं थी। तो उसमें देखिए एक बेबी प्लांट निकल गया है 2 महीने के अंदर ही। तो इस तरीके से भी आप इसका ये कटिंग ही हो गई एक तरीके से, क्योंकि इसमें जड़ नहीं है और बेबी प्लांट निकला है पर इसमें रूट नहीं है। तो आप इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं। और ये 2 प्लांट यहाँ पे देखिए काफ़ी बड़े हो चुके हैं और दोनों में ही काफ़ी अच्छी रूट्स बन गई होंगी क्योंकि बेबी प्लांट इसमें निकल चुका है। तो ये स्टेबल हो चुके हैं और काफ़ी अच्छे से तैयार भी हो गए हैं। तो अब ये मैं यहाँ पे इस तरीके से इसमें लगा के रख दे रही हूँ, तो ये इसी में चलता रहेगा और इसमें साइड से ही 1.5-2 महीने के अंदर बेबी प्लांट भी निकलने लग जाएंगे। इन दोनों स्नेक प्लांट को मैं बाहर से लेकर के आई थी, तो थोड़ा सा इनकी पत्तियों को इंसेक्ट वगैरह ने खा लिया था। तो इस तरीके से देखिए जहाँ जहाँ खा रखा था और ऊपर की कुछ पत्तियाँ खराब सी हो रही थी सभी को मैंने हटा दिया है। और इस तरीके से आप इसकी पत्तियों को लगा सकते हैं। तो इनको मैं एक सॉइल मीडिया में लगा के छोड़ दूंगी, तो कुछ दिन में इसमें बेबी प्लांट निकलने लगेंगे। एक मैं यहाँ पे देखिए आपको ड्रेसना का प्लांट दिखा रही हूँ, इसको भी मैंने दिसंबर में लगाया था। तो क्या हुआ मैंने देखा था कि इसमें हल्की से पहले मुझे ग्रोथ दिखाई दी, उसके बाद फिर वो ग्रोथ वहीं रुक गई और फिर ग्रोथ नहीं हुई जब बहुत तेज़ ठंड पड़ने लग गई थी। तो मैंने इसको बस ऐसे ही छोड़ दिया और पर ऐसी जगह रखा था जहाँ इस पर कोहरा बहुत ज़्यादा ना पड़ सके। अगर कोहरा पड़ा होता तो इसकी जो नई ग्रोथ निकली थी ना वो ख़राब हो जाती। पर अब मैं इसको 1-1.5 घंटे की सनलाइट में रख दूंगी ताकि इसमें अच्छे से ग्रोथ कर सके। तो अभी मैं आपको ये प्लांट दिखाने वाली हूँ कि ये ड्रेसना का कौन सा प्लांट है, क्योंकि मैंने पहले भी इसको कटिंग से लगाया है, बाहर से ही कटिंग लेकर के आई थी। और ये वाली वैरायटी काफ़ी महंगी मिलती है, मुझे इसका नाम नहीं पता ये कौन सी वैरायटी है। तो आप इसके पत्ते देखेंगे काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, ये चौड़े चौड़े से देख सकते हैं। ये प्लांट भी मैंने कटिंग से लगाया था और इसको थोड़ा सा पहले लेकर के आई थी। हम एक जगह घूमने जाते तो वहाँ काफ़ी सारे प्लांट कटिंग से लगे हुए थे और कुछ कटिंग फेंकी हुई थी, तो मैं कटिंग लेकर के आ गई थी। तो ये देखिए यहाँ पे ये कटिंग मैंने जब लगाई थी तो देख सकते हैं और इससे ये प्लांट बन चुका है। आप देख सकते हैं सेम ही कटिंग है और मोटी मोटी कटिंग है। तो ड्रेसना वगैरह प्लांट की जब हम मोटी मोटी कटिंग लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाता है। और आप ये प्लांट अगर नर्सरी पर खरीदेंगे तो काफ़ी महंगा आता है। तो दोनों ही प्लांट मैंने कटिंग से ही ऐड करे हैं फ्री में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ये 5 इंच का पॉट है जिसमें 8 से 10 प्लांट लगे हुए हैं और अलग अलग वैरायटी के मैंने लगाया रखे हैं इसमें। इसमें देखिए लालसा की कटिंग मैंने लगाई थी 2 महीने पहले ही। तो मैंने
इसको ऊपर से टिप से कट कर दिया है तो नई नई ग्रोथ साइड से आ रही है। तो इससे पता चल जाता है जब हम टिप से ऊपर से कट करते हैं कि इसमें ग्रोथ होने लग गई, तो साइड साइड से ब्रांचेज आ जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे प्लांट हैं, वेडेलिया के भी हैं और कुछ हल्टरनेंथरा के प्लांट भी हैं। तो वैसे मैं निकालना नहीं चाहती थी, पर आपको निकाल के दिखा रही हूँ, वरना कुछ लोगों को लगता है कि इसमें जड़ें नहीं आई होंगी। तो ये लगभग 2 महीने पहले मैंने सब कटिंग लगाई थी और वेडेलिया में तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है, क्योंकि मैंने टिप से अभी 1 हफ्ते पहले वेडेलिया को कट कर दिया था और काफ़ी सारी ब्रांचेस भी निकलने लग गई हैं। तो ये देखिए जो अल्टरनेंथरा थोड़ा सा डोरमेंट रहता है विंटर के टाइम पर, इसमें भी देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छी जड़ें बन गई हैं अल्टरनेंथरा के प्लांट। तो इस पॉट के अंदर भी 8 से 10 प्लांट तैयार हो चुके हैं। चाहो तो मैं इन्हें अलग अलग पॉट में लगा सकती हूँ, पर अभी पॉट नहीं है और सॉइल वगैरह भी इतना प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो अभी थोड़ा सा मैं 1-2 महीने इसी में ग्रो होने दूंगी, उसके बाद मैं इनको सेपरेट करूंगी। तो ढेर सारे प्लांट देखिए यहाँ पे तैयार हो चुके हैं और कुछ मैंने पत्तियाँ लगाई थी कैलेंचो की, मैं थोड़ा सा सही से दिखा नहीं पाई, पर देखिए इसमें बेबी प्लांट बनने लग गए हैं। तो कैलेंचो की तो बहुत सारे प्लांट तैयार हो गए, जगह जगह मैंने इनकी पत्तियाँ लगा रखी हैं और सभी में बेबी प्लांट निकलने लगे हैं। उसके बाद देखिए कुछ मैंने डेविल्स बैकबोन की कटिंग लगाई थी दिसंबर में, तो थोड़ी इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हुई है क्योंकि ये थोड़ा सा डोरमेंट रहते हैं सर्दियों के टाइम। और देख सकते हैं इस वाले में रूट बन गई है, काफ़ी अच्छी रूट्स बनी नहीं है पर रूट बन गई है। तो ये प्लांट भी तैयार हो गए। तो डेविल्स बैकबोन की भी आप अभी कटिंग से ढेर सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो मैंने 2 से 3 पॉट में इनको लगा दिया था। तो अब इस तरीके से आने वाले टाइम में ही 2 महीने के अंदर इसमें काफ़ी अच्छे से ग्रोथ हो जाएगी। जो डेविल्स बैकबोन की वैरायटी है, ये वेरीगेटेड वैरायटी है इसकी। उसके बाद देखिए इसी बोतल के टुकड़े में साइड में मैंने एक और वेडेलिया की कटिंग लगा दी थी। सिर्फ मैंने इसकी यहाँ पे एक स्टैम लगाई थी और रियो की भी देखिए कटिंग लगा रखी है, तो ये भी लग गई है। तो ये सारे प्लांट तैयार हो चुके हैं। चाहो तो मैं इनको सेपरेट कर लूँ, पर मेरे पास स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सब कटिंग मैं निकाल के आस पड़ोस में देती रहूँगी, क्योंकि इतनी अब वेडेलिया की मेरे पास कम से कम 30 से ज़्यादा कटिंग से प्लांट तैयार हो चुके हैं। अब इतने सारे प्लांट का क्या करूँगी, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 रखूँगी, बाकी आस पड़ोस में दे दूँगी। तो देख सकते हैं उसमें भी ग्रोथ चालू हो गई है। तो ये प्लांट भी यहाँ लग चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ये वेडेलिया मैं जैसे दिखा रही हूँ आपको कितनी अच्छी ग्रोथ हो चुकी है। तो ये इतने सारे प्लांट, किसी में 8 प्लांट, किसी में 10 प्लांट, मैंने यहाँ आपको ज़्यादा प्लांट नहीं दिखाए हैं, सभी वैरायटी के बहुत सारे और भी वेडेलिया के तो और भी 3-4 पॉट तैयार हो चुके हैं। और इसी तरीके से पर्पल हार्ट के भी बहुत सारे प्लांट तैयार हो चुके हैं। कुछ मनी प्लांट की कटिंग भी ग्रो हो गई है, पर उनमें बहुत अच्छी रूट्स नहीं आई हैं और मुझे भी निकालना नहीं था क्योंकि अभी थोड़ा सा मौसम इतना अच्छा नहीं हुआ है, तो इसलिए मैंने निकाल के नहीं दिखाया। तो इन सभी प्लांट की कटिंग आप अभी लगा सकते हैं। और ये प्लांट की कटिंग अगर आपको एक बार मिल जाती है या फिर आपने सस्ते में इन प्लांट को ऐड कर लिया, तो फ्री में आप अपना टेरेस गार्डन में तैयार कर सकते हैं कुछ ही टाइम में। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, हार्डवर्क करते रहिएगा टू अचीव योर गोल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।